हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरु क्लासेस के एक और नए लेक्चर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम ही रहने वाला है। इससे पहले दो लेक्चर में सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और उसमें सबसे पहले क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस का कॉन्सेप्ट में लेके आया और उसके बाद हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में कर लिया। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे एक भी क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास जो हमारी यूनिवर्सिटी है एकेडी, उसी के 2017-18 वाले पेपर में एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है। इसी को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेंगे कि हमारे पास क्या है, एक बीम है, रेक्टेंगल बीम है और वो हमारे पास इतना है, 300 mm वाइड है और हमारे पास 450 mm डीप है। 300 mm हमारे पास क्या है, वाइड है और 450 mm डीप का मतलब कहाँ तक है हमारे पास, सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट। और सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट में कितनी बार पड़ी, 4 बार। तो एक, दो, तीन, ये 4 बार मैं सामने से देख रही हूँ और इसी के साथ सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट से और टॉप तक की हाइट कितनी होगा, 450। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास क्या दिया गया है, 7 N/mm² हमारे पास कंक्रीट में दी गई है। सिग्मा सीवीसी की जो वैल्यू है वो 7 N/mm² है और सिग्मा एसटी की जो वैल्यू है वो है 230 N/mm। निकालना क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमारे पास फाइंड है और हमारे पास क्या है, स्मॉल पी की वैल्यू 300 mm और स्मॉल डी की वैल्यू 140। करें स्टार्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसको कवर करने के लिए क्या करें, सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस को हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप हमारे यदि हम बात करें स्टेप नंबर क्या करेंगे, फाइंड द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस मतलब तुम लोगों के लिए उदासीन, उदासीन स्थिर। ठीक है, इसके लिए हमारे पास दो टाइप की न्यूट्रल एक्सिस है। एक है हमारे पास क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल है। अब सबसे पहले इसका निकालें क्रिटिकल, रीड है बात करनी इसलिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को डिनोट किससे करते हैं, एक्स सी से। क्या बनना करता है, एम इंटू सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाय एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। डी हमारे पास ऑलरेडी है, एम की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, सिग्मा सी बी सी भी है हमारे पास, सिग्मा एस टी भी है हमारे पास। तो क्या निकालेंगे हम इसको, एम की वैल्यू 13.33, सिग्मा एस टी 7 डिवाइडेड 13.33, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू 7 प्लस सिग्मा एस टी 230 इंटू हमारे पास क्या है 4। यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, वो किस में आएंगे हमारे पास, एम। कैलकुलेटर हो तो कर लो।
ये हमारे पास कितना है, इसको सॉल्व करके आएगा 0.28 और 450 हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया है 129.87। 129.87। अब यदि बात किया जाए किसी हमारे पास एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की यदि बात की जाए हमारे पास क्या फॉर्मूला पड़ता है कि बी इंटू एक्स ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ ए एस टी इंटू बी माइनस एक्स। ठीक, अब हमारे पास क्या है, ए एस टी की वैल्यू नहीं है, बट हमारे पास कितनी बार पड़ी है, 4 बार है हमारे पास, 4 बार लिखी है, और बार कितने mm डायमीटर की है, 16 mm डायमीटर। तो यहीं पे हमारे पास ए एस टी निकल जाएगा। बार कैसी है, बहुत बोली तो होगी बात, सामने से तो इसी तरीके से दिख रही होगी, इस तरीके से। एरिया कैसा है इसका, गोल। और यदि मैं बात करूँ सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई बाई 4d² या फिर पाई आर स्क्वायर, एक ही तो बात होगी। कितना होगा, एक बार का डायमीटर कितना है, पाई बाई 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर 16। और ऐसी कितनी बार है हमारे पास, 4 है। यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ए एस टी आ जाएगा। ए एस टी कितना आएगा मेरे पास, पाई बाई 4 इंटू 16 का स्क्वायर, 804.24 mm स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है इसका, इसमें रखो बी की विड्थ पता है हमें, विड्थ एक्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम 13.33 इंटू ए एस टी 804.24। डी की वैल्यू कितनी है, 450 माइनस, जब इसको सॉल्व करोगे ना, देखो एक्स ए स्क्वायर है हमारे पास, तो एक 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, और बाकी बचा कांस्टेंट ऑफ बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होंगे, फिर एक्स होगा, फिर एक कांस्टेंट टर्म होगा। 100 एम के कैलकुलेटर में तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है, बट जो आप लोगों में पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स जो है उन लोगों के लिए क्या है कि हमारे पास इसको सीरीज धरा जाने एक रूल है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, उसी से हम इसको निकालेंगे। अभी के लिए क्या कर रहा हूँ मैं कि इसको डायरेक्टली सॉल्व करके मैं कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर दूंगा कि मेरे पास ऑलरेडी 100 का कैलकुलेटर है। तो इक्वेशन बनेगी 150 एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल, इसको सॉल्व कर लिया जाए 13.33 इंटू 804.24 और 10720.51 इंटू 450 माइनस एक्स टी है। हमारे पास क्या रहेगा, इस पूरी इक्वेशन को 150 से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 71.47 इंटू 450 एक्स। यहाँ से क्या बनेगा, एक्स ए स्क्वायर, और ये वाली टर्म जो है उधर जाने के बाद क्या जाएंगे, प्लस में हो जाएगी 71.47 एक्स ए माइनस 71.47 इंटू 450 इज इक्वल टू
सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 बार मोड प्रेस करेंगे अपने कैलकुलेटर में, इक्वेशन नंबर पे आ जाएंगे, एक प्रेस करके इक्वेशन पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है 2 अननोन और 3 अननोन का। तो एक बार और मोड प्रेस करके हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी किसमें, डिग्री में। तो हमारे पास कितने डिग्री की इक्वेशन है, 2 डिग्री की इक्वेशन है। 2 प्रेस करके हमारे पास क्या है, ए के साथ कौन सी वैल्यू, जो स्क्वायर के साथ वाली आ रखी है, बी के साथ कौन सी वैल्यू है, जो एक्स के साथ आ रखी है विद साइन आएगी है, और इसके साथ कितना है, जो सी वाले टर्म में क्या आएगा, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमारे पास यहाँ 2 वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू का 2 वैल्यू में किसमें, इसमें से भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू हमारे पास मिल रही है। अभी हमारे पास 2 वैल्यू मिल रही है, एक है 147.126 और एक है माइनस के 218.5 है। तो माइनस तो कभी डिस्टेंस हो नहीं सकती, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स की हम जो वैल्यू रखेंगे वो हमारे पास क्या रखेंगे, 147.12। अब हमारे पास दोनों न्यूट्रल एक्सिस आ चुकी हैं, ठीक है। दोनों न्यूट्रल एक्सिस जो हमारे पास एक्स सी भी आई थी, हमारे पास कितनी आएंगी, 129.87। दोनों न्यूट्रल एक्सिस हमारे पास आएंगे। अब क्या करेंगे, दोनों न्यूट्रल एक्सिस तो आ चुकी हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, स्टेप नंबर 2, कंपेयर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एंड क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब हमारे पास यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है, एक्स जो एक्चुअल है वो क्रिटिकल से कम, ठीक। तो यदि क्रिटिकल से कम होगा तो सेक्शन हमारा इसमें जाएगा, अंडर रेनफोर्समेंट। इसका मतलब है कि उसके अंदर रेनफोर्समेंट की कमी है, कंपेरेटिव ज्यादा। तो हमारे पास क्या है, सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है, स्टेप नंबर 3, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टेप नंबर ये क्या रहेगा, फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। फेलियर किसका हो रहा है अंडर रेनफोर्समेंट, फेलियर किसका हो रहा है, एक्स ए ग्रेटर देन एक्स, एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी है हमारे पास, याद नहीं है ना। तो सेक्शन हमारे पास किसका हो गया, एक्चुअल क्रिटिकल एक्सिस ग्रेटर देन क्रिटिकल। तो हमारे पास सेक्शन किसका जाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन की यदि हम बात करें तो फेलियर किसका होगा, कंक्रीट का फेलियर होगा। तो कंक्रीट का फेलियर होगा तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कौन सा अप्लाई करेंगे, कंक्रीट वाला ही। और कंक्रीट वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बी इंटू एक्स इंटू सिग्मा टीवीबी डिवाइडेड बाय 2 डी माइनस एक्स बाय, ठीक है। और रखा कौन सा जाएगा इसमें, हमारे पास जो एक्चुअल वाला है। तो हमारे पास क्या है, 1/2, बी की वैल्यू है हमारे पास, एक्स की वैल्यू कितनी है 147.12, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू है हमारे पास 7, डी और एक्स हमारे पास सारी वैल्यू अवेलेबल है। तो क्या करेंगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हैं, डी की वैल्यू 300, एक्स की वैल्यू 147 पॉइंट कितना था 12 इंटू सिग्मा सीबीसी 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू
डी 450 माइनस 147.4 डिवाइडेड बाय, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमारे पास, 300 इंटू 147.12 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास वैल्यू आई है 61.93 इंटू 10⁻6। बताइए 61.93 इंटू 10⁻6, इसमें न्यूटन एमएम में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 61.9 रीडिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो वो हमारे पास कितना है, 61.93 किलो न्यूटन मीटर। यही है हमारे पास सिंगुलर रेस्पॉन्स जो है उसका एनालिसिस। यदि बात करो तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में आ चुका है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। और यूपीपीटी की बात करें तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का ऑलरेडी आ चुका है। तो इसी तरीके से हमारे पास वो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसे ही तो मैं सॉल्व करना है, दो ही चीज पूछेंगे। इसकी दो कंडीशन होती है यहाँ पे, जैसे ओवर रेनफोर्स, अंडर रेनफोर्स है। इसका मैंने तरीका भी बता रखा है। ए और सी की जब हमारे पास कंपैरिजन की बात करें तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखो कि जब भी एसी चलेगा ना तो बिल ज्यादा आएगा। एक्चुअल जब भी क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा तो सेक्शन ओवर रेनफोर्स होगा, और ओवर रेनफोर्स में सबसे पहले फेलियर किसका होगा, कंक्रीट का होगा। प्रीफर कौन सा करेंगे, क्या प्रीफर कौन सा करेंगे, ओवर या अंडर, कौन सा बेस्ट? यदि इलास्टिक थ्योरी की और WSM की बात करें तो हमारे पास ओवर रेनफोर्स सेक्शन को हम प्रीफर करके चलते हैं, बट LSM की बात करें तो LSM में हमारे पास अंडर या बैलियन सेक्शन तक का ही प्रावधान है। और किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।